यूट्यूबर जगत दीदी के बारे में आए दिन खुलासे हो रहे हैं। और ये खुलासे क्यों हो रहे हैं? एक वक्त था तब जगत दीदी को लोग बहुत अच्छा मानते थे, अच्छे ब्लॉगर में उनकी गिनती होती थी, उन पे नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते थे। तो सारी बातों की चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे उस खुलासा की जो आजकल हर जगह चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनका खुलासा, इनके रिश्ते का खुलासा जब से हुआ है जगत भैया के साथ कि ये दोनों भाई बहन बनके अफेयर में थे, तब से लोग इनसे नाराज हैं। नाराज होने की वजह यह है कि इन्होंने अपने रिश्ते की जो शुरुआत की है वो एक पवित्र रिश्ते को तार तार करके किया है। भाई बहन का रिश्ता हिंदू समाज में बहुत अच्छा माना जाता है। पिता के बाद भाई ही ऐसा होता है जिसे हम बहुत ही पवित्र निगाह से देखते हैं। ये दो रिश्ते ऐसे होते हैं जो दुनिया के सारे रिश्ते गलत हो जाएं, पर ये रिश्ते गलत नहीं होते हैं। लेकिन हमारी जगत दीदी और जगत भैया ने भाई और बहन का दीदी और भैया बोल के और अफेयर कर लिया। ये बहुत मतलब कहते हैं माफ करने वाली चीज नहीं थी। इसी वजह से सारी जनता, सारे व्यूवर्स ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको देवी मानते थे। कहते ना हमारी जनता बहुत कनेक्ट हो जाती है लोगों से, तो उनको देवी मानती थी। और देवी अभी जब ऐसे रूप में आए तो लोग तो नफरत करेंगे ही। अब एक खुलासा इनके लिए और हो रहा है। मेरा कोई वो पर्सनल ओपिनियन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये खुलासा मैंने लोगों की वीडियो और लोगों की लाइव सुन के सुना है, तो उसी बारे में मैं बात करूंगी। लोग कह रहे हैं जब इनकी शादी, इनके जो हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, होने वाली थी, तो उससे पहले ये किसी लड़के के साथ भाग गई थी। और जब 5-6 दिन रही उनके साथ और जब देखा कि वो लड़का अच्छा खासा नहीं कमाता है, तो ये वापस आ गई और फिर इनकी शादी इनसे हो गई। तो अगर इतनी बड़ी बात हुई होगी, मान लीजिए ऐसा कोई बात हुई होगी, तो क्या उनके ससुराल वालों को ये सारी चीजें नहीं पता चली होंगी? ये बहुत थोड़ा-सा मुझे अजीब लग रहा है, क्योंकि अगर एक इंसान कोई गलती, मान लो वो अभी प्रेज़ेंट में गलती कर दी है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो पास्ट में भी बहुत सारी गलतियाँ की होंगी। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान मतलब शुरू से ही बुरा होता हो सकता है ये सारे अफ़वाह हो कि शादी के पहले भाग गई थी ये वो। और एक अफ़वाह ये आती है कि ये अपने जो इनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं हैं, उनसे लव मैरिज की थी। तो लव मैरिज का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्होंने एक ब्लॉग में अपने फ़ोटो दिखाया था बचपन का, अपने होने वाले मतलब जो हस्बैंड उनके इस दुनिया में नहीं है उनका और इनका फ़ोटो। तो इससे साफ पता चलता है कि ये लोग मतलब रिलेशन में ही हैं। इनकी शादी रिश्तेदार में या किसी जान पहचान वाले के यहाँ ही हुई थी। तो जब जान पहचान वाले रिश्तेदार के यहाँ शादी होती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि लव मैरिज होती है। कोई कोई होता है कि रिश्ते करा देते हैं जान पहचान में, तो इससे साबित नहीं होता कि इनकी लव मैरिज हुई थी। इनके जो हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है। दूसरी बात कि ये भाग गई थी शादी के पहले, तो ये उनका पास्ट था। अभी सारे अफवाह कौन फैला रहा है, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, लाइव में भी ये चर्चा हो रही है कि ये बहुत गलत औरत थी, ये शादी के पहले भाग गई थी। तो ये सारी बात ना बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। अगर आप किसी पे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो सबूत के साथ लगाइए। अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है, अब कोई भी आके कह रहा है कि मैं उनके वहाँ से इटारसी से जहाँ से बिलोंग करती है मैं वहाँ से बोल रही हूँ, इनका कैरेक्टर शुरू से खराब था, ये भाग गई, तो इस बात से कोई विश्वास कैसे कर लेगा? मुझे तो विश्वास नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं तथ्यों पे बात करती हूँ। जब तक मैं सबूत नहीं देखती हूँ तब तक मैं किसी पे उंगली नहीं उठा सकती हूँ। और यही वजह थी जब सारी दुनिया मतलब इनको गलत बोल रही थी कि इनका अफेयर है। 3 महीना पहले जब मतलब ये जगत भैया ने खुलासा नहीं किया था, तो उससे पहले 2 रिएक्शन चैनल वाले चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, तब उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं किया था। तो ये सारी चीजें जो आ रही हैं कि ये शादी से पहले भाग गई थी और इनकी लव मैरिज है, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है। तो ये सारी चीजें अगर जगत दीदी के कानों में पहुंच रही हैं, तो उन्हें आके अपना सफाई देना चाहिए कि भाई ये सारी चीजें गलत है, ऐसे अफवाह मत फैलाओ। क्योंकि आप वही हैं कि एक कहते हैं निगेटिव कमेंट्स के लिए स्टैंड ले लेती थी, निगेटिव कमेंट्स दूसरे के चैनल से डिलीट करवा देती थी। तो मान लीजिए आप जगत भैया के साथ रिलेशन में थी, ये गलती की है, लेकिन अगर आप ये सारी गलती नहीं की है तो आपको एक ब्लॉग या एक ऐसे ही मतलब वीडियो बना के अपनी जनता को ये सारी चीज़ों से आगाह करना चाहिए कि भाई ये सारी चीज़ें गलत है। नहीं तो ये सारी चीज़ें फैलती जाएंगी। मैं हर जगह ये कमेंट्स देख रही हूँ कि ये शादी के पहले भाग गई थी,
ये ऐसी हैं, ये वैसी हैं, ये कैरेक्टर लेस हैं, ये शुरू से ऐसी थी। और एक बात ये आ रही है कि ये अपना जो होम टाउन है इटारसी, ये लोग इसीलिए छोड़ के आए थे क्योंकि ये भाग गई थी शादी के पहले और इनकी बहुत बदनामी हो गई थी। और एक बात ये भी आ रही कि इनके चाचा की पूरी फैमिली भी वहाँ से भाग के इसीलिए आई थी क्योंकि ये लोग वहाँ पे बहुत सारे कांड इनकी लड़कियाँ की हैं। इनके चाचा की लड़की भी एक जो पहले से ही शादीशुदा है उस आदमी से शादी किया है, मतलब शादी की है। तो जैसे ये शादीशुदा मतलब जगत भैया को से इनका प्यार मोहब्बत था, वैसे उनका भी प्यार मोहब्बत था। ऐसे सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं। अभी अफवाह कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है ये तो मुझे नहीं पता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग को क्या लगता है कि ऐसी सारी बातों पे हमें विश्वास करना चाहिए क्योंकि ये किसी औरत की इज्जत का मामला है। ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान चोरी करता है तो वो शुरू से चोर ही होता है। गलतियां हो जाती हैं पर इनकी गलतियां थोड़ी माफ़ी के लायक नहीं है। इन्होंने अपनी गलतियों से कुछ सीखा नहीं है, वही एटीट्यूड है, वही सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अफवाह फैल रही हैं, देखो भाई अगर अफवाह फैल रही है तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें गलत ही होंगी, कुछ ना कुछ परसेंट सच्चाई तो किसी न किसी चीज़ में होंगी। अगर सामने से बंदा आके बोल रहा है कि मैं इनके होम टाउन का हूँ, वहाँ से हूँ और मैं ये सारी चीज़ें इनके बारे में जानता हूँ, ये ऐसी थी वैसी थी। इनके ससुराल को लेके भी ये बातें आती हैं कि अपने पति से बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी और उनके बीमार जब हुए थे, उनकी डेथ हुई तो उस टाइम पे ये अपने मायके आई हुई थी लड़ झगड़ के और उनको देखने तक नहीं गई थी। और जबकि इन्होंने मतलब जो स्टॉक में कुछ अलग ही बोला था, तो इनकी बातों पे भी अब विश्वास करने भर का नहीं है। सच बोलूँ तो पहले तो मुझे बहुत विश्वास होता था, पर इनकी बातों पे कभी ये सच बोलती हैं, कभी ये झूठ बोलती हैं, कुछ भरोसा नहीं। ये सच वो बोली थी जब इन्होंने बोला था जगत भैया को कि भैया को भैया ही बोलते हैं और बाद में आप लोग के सामने है कि वो क्या निकले इनके। तो ये सारी चीज़ें जो फैल रही हैं, अगर इसमें सच्चाई है, अगर किसी को कन्फर्म लगता है कि ये सारी बातें सच हैं, तो कमेंट में करके बताना क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है इन सब चीज़ों का। और सबूत तो जगत भैया और इनके अफेयर का भी नहीं था। जब 3 महीना पहले 2 रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे थे तो सब उनको जा के गालियां दे रहे थे, लेकिन वही चीज़ें सारी सच हुई। और उस टाइम पे जब सबूत नहीं होता है तो झूठ बोलने वाला इंसान ने इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है। जगत दीदी को आपने देखा है कितने कॉन्फिडेंस से बद्दुआ दी, क्या क्या नहीं बोला लोगों को, रिएक्शन चैनल वालों को स्ट्राइक दिया, बहुत सारे लोगों का चैनल डिलीट हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग इनके और जगत भैया के रिश्ते पे सवाल उठा रहे थे। अगर यही सामने से जगत भैया ये सारी चीजें नहीं खोलते तो आज तक भी ये हमारी नज़र में देवी बनी होती। तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं कि ये भागी थी कि नहीं भागी थी, और भागी थी कि नहीं भागी थी ये पास्ट था, उस पास्ट से हमें क्या लेना देना है कि नहीं। लेकिन पास्ट इसलिए खुलता है जब आप प्रेजेंट को खराब कर लेते हैं तो आपका पास्ट भी बीच में शामिल हो जाता है। अगर आपका पास्ट अच्छा हो, आपका प्रेजेंट अच्छा होता, अगर आपका पास्ट खराब होता है ना तो लोग तब भी कुछ नहीं कहने आते हैं। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें खुल के आ रही हैं क्योंकि इन्होंने भाई बहन के रिश्ते को तार तार किया है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये सच में ऐसी ही थी, इन्होंने अपना होम टाउन ऐसे ही छोड़ा था, ये अपने ससुराल, क्योंकि इनके ससुराल की वीडियो में टिकटॉक की देखती हूँ उसमें सास ससुर के साथ इनका बहुत अच्छा रिलेशन दिखता है, बहुत सारी वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल डाल रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मन में डाउट क्लियर करती